तो हम बात कर रहे थे, शुरू करते हैं। वाग्देवी माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार। मैं निखिल पांडे आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ हिंदी भाषा और साहित्य में जो गद्य खंड है, गद्य खंड की जो पूरी की पूरी परंपरा है, उस परंपरा में हम कहानी की चर्चा कर रहे हैं। और कहानी में हम लोगों ने ये देखा था कि कहानी की परिभाषा क्या है, कहानी का विकास कैसे हुआ, कहानी के तत्व कौन कौन से हैं, उन तत्वों का आपस में संबंध कैसा है। फिर हमने देखा था कि प्रेमचंद को सबसे बड़ा कहानीकार माना जाता है, कथाकार माना जाता है, वो कहानीकार सम्राट हैं। तो इस नाते उनकी 300 कहानियां प्रकाशित हुई मानसरोवर 8 खंडों में। तो हमने उनको केंद्र में रख करके, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को केंद्र में रखते हुए कहानी के विकास क्रम को कुल मिलाकर के 3 भागों में बांट दिया। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ये तीनों भाग जो कहानी के हैं, इसे हमें एक एक करके समझना चाहिए। हमने पहली वाली क्लास में देखा था कि हिंदी प्रेमचंद पूर्व की जो कहानी की स्थिति है वो क्या है, कैसे कैसे कौन कौन सी कहानियां आई और उनका कुल मिलाकर के कथानक क्या रहा, उनकी संवाद योजना क्या रही, उनमें निहित जो संभाषण है, संप्रेषण है, उस संप्रेषण कैसा रहा, चरित्रों का कथानक कैसे एक दूसरे से जुड़ा रहा। हम लोगों ने इस चीज की चर्चा की। तो आज हम लोग फिर उसके बाद हमने चर्चा की कि प्रेमचंद के अपने युग में किस तरह का कथानक आया, आदर्श समाज और आदर्श के बीच की जो स्थिति आई, और उसके बाद जैनेन्द्र और अज्ञेय की परंपरा को हमने देखा। कल की कहानी में हम लोगों ने ये देखा था कि कहानी के विकास क्रम की परंपरा में कल हम लोग आधुनिक समकालीन कहानीकार पढ़ रहे थे। और समकालीन कहानीकारों में हमने ये देखा था कि जो समकालीन कहानीकार हैं उसके रचना का जो वैविध्य है वो बहुत अलग है, रचना की जो प्रक्रिया है वो बहुत अलग है, जो उनका कथा विन्यास है वो बहुत अलग है। बिल्कुल व्यक्ति अहम अनुभवनिष्ठ जो हमें ज्ञान है, जो शौक से प्राप्त ज्ञान है, उसकी परिकल्पना हम कहानी के रूप में करते हैं। क्योंकि समकालीन कहानी का कोई एक विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है, वह अपने अपने अलग भाव और आधुनिक समाज की विसंगतियों को केंद्र में रख करके उसकी परिधि का चुनाव करता है। क्योंकि समकालीन कहानी का जो परिवेश है, उस परिवेश में कहीं न कहीं टूटते हुए मनुष्य, अलग होते हुए मनुष्य, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक व्यवस्था में जो परिवर्तन हमें दिखाई देता है, वो आधुनिक कहानियों में सबसे स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। क्योंकि यह जो कहानियां हैं, एक तो आधुनिक समाज में समय के कम होने के दरमियान व्यक्ति का जो अनुभूत सत्य है उसमें बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आप देखिए कि हम क्षणिक हो गए हैं। जितने भी कहानियां आप लोग पढ़े होंगे कल के क्लास में, आप देखे होंगे कि उन कहानियों में एक प्रकार के एक प्रकार की तटस्थता है। तटस्थता के साथ क्या क्या है, उस कहानी का जो प्रारब्ध है, उस कहानी की जो बुनावट है, वो एकांगी जीवन को, किसी एक भाव को, किसी एक मनोवृत्ति को, किसी एक चेतना को लेकर के पूरे सामाजिक धरातल पर निकल जाती है। कहानी कहीं न कहीं आपके जेहन में बैठ जाती है। कहानी अब कोई मैसेज नहीं देती। आज जैसे आप मिथिलेश की कहानी सुनते हैं और आप देखते हैं कि बस एक घटना है, एक लड़की एक लड़के से मिलती है, उसके साथ कॉफी पीती है, उसके साथ गोलगप्पे खाती है और अंत में दोनों बाय बोल करके चले जाते हैं। उनकी जिंदगी में कोई मतलब नहीं। तो ये जो मिथिलेश तरह की कहानियां, समकालीन कहानियों में जो निष्कर्ष है, आप कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। आपको समझना चाहिए कि जो समकालीन कहानी है उसकी जो संरचना है, उस संरचना की जो व्यापकता है, उसमें कोई निष्कर्ष नहीं है, कोई नैतिक संदेश नहीं है। एक यथा स्थिति प्रस्तुत करने का केवल एक मन है। कहानीकार अपनी यथा स्थिति, जो समकालीन परिवेश की पुकार है, आप इसको जोड़ सकते हैं कि आप जो फिल्में देखते हैं, आप पहले जैसा फिल्मों का रोल विलेन नहीं करते। आज का विलेन एक्सपर्ट हो गया, वो तेज है, वो तकनीकी से संयमित है। आज वो लड़ाई नहीं लड़ता है, आज वो लड़ाई का मॉडल बदल गया। आज हीरो के लिए प्रेम करने का, गुलाब देने का वो तरीका बदल गया।
आज स्त्री को छोड़ने का वियोग पक्ष, जो संयोग पक्ष है, जो हम नाट्य आदि प्रकारांतर से कहानियों में, नाटक के कहानियों में हमने जिन चीजों को देखा है, कहानी उससे परिवर्तित हुई हमें नजर आती है। कहानी का धरातल, कहानी का प्लॉट बदल जाता है। जिसमें संजीव का आपने देखा होगा, सफरनामा जो कहानी है वो बहुत अलग तरह की कहानी है। प्रेम मुक्ति, आप ये देखिए कहानी के शीर्षक से आप पता कर सकते हैं कि कहानी का जो वैविध्य है वो पहले कैसा था और आज कैसा है। तो आज हमें ये देखना है कि सबसे पहले संजीव की कहानी हमने सफरनामा, प्रेत मुक्ति, दुनिया की सबसे हसीन औरत, ब्लैक होल, खोज, गति का पहला सिद्धांत, गुफा का आदमी, ये हमने संजीव की कहानियां देखा था। याद करिए, संजीव इस समय के बहुत बड़े रचनाकार हैं। आजकल वाणी प्रकाशन पे रोजाना लाइव आते हैं, कुछ न कुछ सुनाते हैं। तो सफरनामा, प्रेत मुक्ति, दुनिया की सबसे हसीन औरत, ब्लैक होल, खोज, गति का पहला सिद्धांत आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है, गुफा का आदमी 2006। इसके बाद जो बहुत बड़े कहानीकार हैं मिथिलेश्वर, कहानी विकास की परंपरा में मिथिलेश्वर एक प्रमुख हस्ताक्षर है और मिथिलेश्वर का जन्म 1950 में हुआ। उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक सभी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बाबूजी, बंद रास्तों के बीच, दूसरा महाभारत, मेघना का निर्कर्तव्य, गांव के लोग, विग्रह बाबू, त्रिया जन्म, हरिहर काका, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, हरिहर काका, माटी की महक, धरती गांव की, एक में अनेक, एक थे प्रोफेसर बीलाल, बहुत पूछता है, भोर होने से पहले, चल खुसरो घर आपने, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी संग्रह है, चल खुसरो घर आपने, एक और मृत्युंजय 2013 में इन्होंने लिखा, और एक जमुनी भी है, जमुनी 2001 का है। तो इस प्रकार हम देखें कि मिथिलेश्वर की कहानियों में हमें ये दिखाई देता है कि बाबूजी, बंद रास्तों के बीच, दूसरा महाभारत, मेघना का निर्णय, गांव के लोग, विग्रह बाबू, तिरिया जन्म, हरिहर काका, माटी की महक और धरती की गांव, एक में अनेक, एक थे प्रोफेसर बीलाल, भोर होने से पहले, चल खुसरो घर आपने, जमुनी और एक और मृत्युंजय। ये थे हमारे कथाकार मिथिलेश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप कभी इनको छोड़ के नहीं चल सकते। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर गुलजार खां सानी जो है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानीकार हैं। सानी उपन्यास और कहानी दोनों में प्रमुख, आधुनिक समाज के, समकालीन समाज के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। बबूल की छांव 58 में, डाली नहीं फूलती 59 में, छोटे घरों का विद्रोह 64 में, शर्त क्या हुआ 75 में, बिरादरी तथा अन्य कहानियां 78, सड़क पार करते हुए 79, सड़क पार करते हुए 79। इसके बाद आ जाते हैं हमारे बड़े कहानीकार राकेश वत्स हैं। राकेश वत्स की कहानियों में भी आप देख सकते हैं अतिरिक्त तथा अन्य कहानियां, अंतिम प्रजापति, अभियुक्त, शुरुआत, एक बुद्ध और। तो हमने देखा अतिरिक्त तथा अन्य कहानियां, अंतिम प्रजापति, अभियुक्त, शुरुआत, एक बुद्ध और, ये हो गया हमारे राकेश वत्स की कहानी। फिर हमारे पास आ जाते हैं सेवाराम यात्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, सफेद हो चुके हैं, वृद्धावस्था आ चुकी है, लेकिन बहुत बढ़िया व्यक्ति के तौर पे मैं जानता हूँ सेवाराम यात्री जी को। परिश्रमी जो कथाकार होता है, दरअसल उसके जीवन की जो व्यापकता है उसको चित्रांकित करने में, और कहानी क्यों न हमारे समकालीन परिवेश की पुकार है, ये हमें समझना चाहिए और मानना चाहिए। जैसे उन्होंने पहला लिखा दूसरे चेहरे 79 में, 78 79 में, अलग अलग, दूसरे चेहरे, अलग अलग, अकर्मक क्रिया, आपकी परीक्षा में अकर्मक क्रिया बहुत पूछता है, अकर्मक क्रिया 81 में, स्वर्णित संवाद 2019 में, नया इनका काव्य संग्रह जो आया है स्वर्णित संवाद 2019 में आया है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं धीरेन्द्र अस्थाना, लोग हाशियों पर,
धीरेन्द्र अस्थाना, लोग हाशियों पर 80 में, मुहिम 84 में, जो मारे जाएंगे 90 में, जो मारे जाएंगे 90 में। तो लोग हाशियों पर 80 में, मुहिम 84 में, जो मारे जाएंगे 90 में। उसके बाद नेक्स्ट है बदी उजमा अनित्य। बदी उजमा कहानीकार बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया लिखते हैं। बदी उजमा अनित्य 1970 में, पुल टूटने से पहले 73 में, और चौथा ब्राह्मण 76 में। चौथा ब्राह्मण 76 में। हाँ, पुल टूटते हुए चौथा ब्राह्मण अनित्य। बदी उजमा का क्या है? अनित्य, पुल टूटते हुए चौथा ब्राह्मण। नेक्स्ट है अब्दुल बिस्मिल्ला, बहुत इंपॉर्टेंट कहानीकार है। राजकमल प्रकाशन समूह के पुस्तकालय में बात करते समय मेरी इनसे मुलाकात है, अब्दुल बिस्मिल्ला की। पान खाते हैं, दांत छोटे छोटे हो गए इनके, और धीरे धीरे बोलते हैं मध्यम स्वर में। शमशेर बहादुर सिंह को बहुत पसंद करते हैं। शमशेर की कहानियों पे ही इनका बहुत सारा कविताओं में इनका बहुत सारा काम है। तो पहले अब्दुल बिस्मिल्ला का हम देखते हैं। पहली कहानी संग्रह है टूटा हुआ पंख। कितने कितने सवाल। रैन बसेरा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। रैन बसेरा। अतिथि देव भव। अतिथि देव भव 90 में। रफ रफ मेल 2000। शादी का जोकर। शादी का जोकर 2013। और एक इनकी बहुत फेमस कहानी है सुलह। सुलह कहानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है अब्दुल बिस्मिल्ला की। तो अब्दुल बिस्मिल्ला को हम क्या देखते हैं? टूटा हुआ पंख। टूटा हुआ पंख, कितने कितने सवाल, रैन बसेरा, अतिथि देव भव, रफ रफ मेल, शादी का जोकर, सुलह। ये इतना हो गया। फिर आते हैं हमारे पास नरेंद्र कोहली। परिणति 69 में। नरेंद्र कोहली। परिणति 69। कहानी का अभाव। कहानी का अभाव 77। दृष्टि देश में एक एक। दृष्टि देश में एक एक 79। संबंध 80 में। संबंध 80 में। सटल। सटल कहानी जो है 82 में है। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। नरेंद्र कोहली उपन्यास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। अभी अभी इन्हें एक पुरस्कार भी मिला है, नरेंद्र कोहली। परिणति, कहानी का अभाव, दृष्टि देश में एक एक, संबंध और सटल। नेक्स्ट हमारे कहानीकार हैं बटरोही। बटरोही। दिवा स्वप्न, सड़क का भूगोल, आगे पीछे। दिवा स्वप्न, सड़क का भूगोल, आगे पीछे, आगे के पीछे। अनाथ मोहल्ले का ठुल्ला 90 में। अनाथ मोहल्ले का ठुल्ला 90 में। हिडिंबा के गांव में 2000। बहुत फेमस कहानी है, बहुत फेमस जो है ये। हिडिंबा के गांव में बहुत पूछता है। नेक्स्ट हमारे पास उदय प्रकाश आ जाते हैं। टीजीटी की पीजीटी की परीक्षा में इनसे सवाल जरूर पूछता है। पहला क्या है? अंतरिक्ष नहीं, तिरिच। तिरिच कहानी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी। तिरिच 89 में। पाल गोरमा का स्कूटर, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी कहानी है। पाल गोमरा का स्कूटर 79। पीली छतरी वाली लड़की 2001। पीली छतरी वाली लड़की 2001। दत्तात्रेय का दुख 2002। दत्तात्रेय का दुख 2002। मोहनदास 2010। और दरियाई घोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। दरियाई घोड़ा। तिरिच पा दत्तात्रेय का दत्ता जी। तिरिच 89 में। पाल गोमरा का स्कूटर 97 में। पीली छतरी वाली लड़की 2001। दत्तात्रेय का दुख 2002। मोहनदास 2010। और दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा 2002।
जी हाँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं रमेश उपाध्याय, जिनकी बेटी का नाम है प्रज्ञा उपाध्याय। ठीक है, मैं रुक गया। चलिए, रमेश उपाध्याय, इनकी बिटिया का नाम है प्रज्ञा उपाध्याय। अभी इनका जो है धर्मपुर लॉज और एक और कहानी संग्रह आया है इनका। धर्मपुर लॉज बहुत अच्छा है, मैंने इसकी समीक्षा लिखी है, आप पढ़ सकते हैं फेसबुक से। रमेश उपाध्याय, ये उन्हीं की माने रमेश उपाध्याय की बेटी हैं। दो बेटियां हैं, एक केएमसी कॉलेज में पढ़ाती हैं, एक मिरांडा कॉलेज में पढ़ाती हैं। रमेश उपाध्याय। शेष इतिहास 73, शेष इतिहास 73, नदी के साथ 76, नदी के साथ 76, चतुर्दिक 1980, चतुर्दिक 1980, बदलाव के पहले 81, बदलाव के पहले 81, एक घर की डायरी, बहुत इंपॉर्टेंट है 2013, एक घर की डायरी, एक घर की डायरी 2013। नेक्स्ट हमारे कहानीकार हैं स्वयं प्रकाश। मात चतुर्दिक 1980, 81, 81। इसके बाद हमारे, हाँ, इसके बाद हमारे पास है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का पहला है मात्रा आर, मात्रा और आर, हाँ भार है, आर नहीं भार, मात्रा और भार 74, मात्रा और भार 74। सूरज कब निकलेगा 80, सूरज कब निकलेगा 80। आसमां कैसे कैसे 82 में, आसमां कैसे कैसे 82 में। अगली किताब 88 में, अगली किताब 88 में। आएंगे अच्छे दिन भी 91, आएंगे अच्छे दिन भी 91, आएंगे अच्छे दिन भी 91। आदमी जात का आदमी 94, आदमी जात का आदमी 94। अगले जन्म 2002, अगले जन्म 2002। संधान 2006, संधान 2006, संधान 2006। छोटा उत्साद, अरे उत्साद क्या बोलते हैं, गुरु को क्या बोलते हैं उर्दू, हाँ, छोटा उस्ताद 2015, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा उत्साद क्या है, फिर से बोलो, उस्ताद, उस्ताद, हाँ, ये मेरे उस्ताद हैं, है ना। ठीक है। उसके बाद है चंद्र किशोर जायसवाल, नए कहानीकार हैं हमारे चंद्र किशोर जायसवाल। दुखिया दास कबीर, परीक्षा में आपके पूछा हुआ है। चंद्र किशोर जायसवाल, दुखिया दास कबीर 2003, तर्पण 2006 और अघात पुरुष 2005। दुखिया दास कबीर 2003, अघात पुरुष 2005, तर्पण 2006। चंद्र किशोर जायसवाल, दुखिया दास कबीर 2003, तर्पण 2000, अघात पुरुष 2005 और उसके बाद हमारे पास हैं, अघात पुरुष के बाद हैं तर्पण 2006। नेक्स्ट कहानीकार हैं हमारे तर्पण 2006, तर्पण 2006। नेक्स्ट है शालिग्राम शुक्ल, काला हंस, बहुत पूछता है आपकी परीक्षा में। शालिग्राम शुक्ल, शालिग्राम शुक्ल, काला हंस 1985, 1985, काला हंस। उसके बाद नेक्स्ट कहानीकार हैं नरेंद्र नागदेव, नरेंद्र नागदेव। तमाशा बीन, बहुत पूछता है आपकी परीक्षा में, तमाशा बीन 87, तमाशा बीन 87।
वापसी के नाखून 2003, वापसी के नाखून 2003, वापसी के नाखून 2003, वापसी के नाखून 2003, वापसी के नाखून 2003। नेक्स्ट हमारे हैं वापसी के नाखून 2003, उसी नाव में सैलानी 2004, ये भी इंपॉर्टेंट कहानी है। उसी नाव में सैलानी 2004, वहीं रुक जाते 2006। तो क्या हो गया, नरेंद्र नाथ देव, तमाशा बीन, वापसी के नाखून, उसी नाव में सैलानी, वहीं रुक जाते 2006, वहीं रुक जाते 2006। नेक्स्ट है मदन मोहन, बहुत इंपॉर्टेंट कहानीकार हैं मदन मोहन छलांग, मदन मोहन छलांग। बच्चे बड़े हो रहे हैं, दूसरा कहानी है बच्चे बड़े हो रहे हैं 89, छलांग 83, बच्चे बड़े हो रहे हैं 89, हारू, हारू 94, हारू 94, हारू 94। नेक्स्ट हमारे कहानीकार हैं मंजूर एहतेशाम, बहुत इंपॉर्टेंट कहानीकार हैं मंजूर एहतेशाम। रमजान में एक मौत, तस्बीह, तस्बीह और तमाशा और अन्य कहानियां, तस्बीह, तमाशा और अन्य कहानियां, ये हो गए हमारे मंजूर एहतेशाम। उसके बाद है सैवाल, बहुत इंपॉर्टेंट कहानीकार सैवाल हैं, समुद्र गाथा, अरण्य गाथा। सैवाल कहाँ पाया जाता है, समुद्र गाथा, अरण्य गाथा, समुद्र गाथा, अरण्य गाथा। उसके बाद है ज्ञान प्रकाश विवेक, ज्ञान प्रकाश विवेक, अलग अलग दिशाएं, जोसेफ चला गया, अलग अलग दिशाएं, जोसेफ चला गया, शहर गवाह है, शहर गवाह है, शिकार गाह, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी 2003 की कहानी है शिकार गाह। नेक्स्ट है शैलेंद्र सागर, प्रतिरोध 2008, प्रतिरोध 2008। उसके बाद है प्रियंवद, एक अपवित्र पेड़, प्रियंवद एक अपवित्र पेड़ 1995, खरगोश 1999, फाल्गुन की एक उपकथा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है फाल्गुन की एक उपकथा 2003, फाल्गुन की एक उपकथा 2003। नेक्स्ट कहानीकार है हमारे पास अखिलेश, अखिलेश आदमी नहीं टूटता, अखिलेश क्या कहते हैं, आदमी नहीं टूटता, मुक्ति श्रापग्रस्त, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी पूछा हुआ है, श्रापग्रस्त 97 की कहानी है, श्रापग्रस्त। और अंधेरा 2006, अंधेरा 2006। नेक्स्ट है संजय, कामरेड की कोट और नंगा, कामरेड की कोट और नंगा, दो कहानी है, कामरेड की कोट 93 और नंगा जो है 2001, नंगा है 2001 का। ये हो गए आपके सृंजय, हाँ ठीक है ठीक है, कामरेड की कोट और नंगा। ये हमारा हो गया हिंदी में प्रमुख पुरुष कहानीकार जो हैं, मतलब जो मुख्य कहानीकार हैं। अब हमारा दो चीज बचता है, महिला कहानीकार, दलित कहानीकार। ये दो लोगों को हम लोगों को अलग से करना है और इनका कराना है, ठीक है। ये कुल मिलाकर के कामरेड की कोट, अच्छा कामरेड की कोट जो है 1993 और नंगा 2001, ठीक है। ये हो गया हमारा आज के लिए जो कहानी की विकास परंपरा हमें समझनी थी वो हो गया।
कल की क्लास में हम लोग महिला कहानीकार करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने सिलेबस में जो कहानियां पढ़ी थी उस कहानियों की एक बार चर्चा कर दीजिए। हम लोगों ने कुल मिलाकर के राजेंद्र भाला घोष की 2 कहानी, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, माधव स्प्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी अभी तक हम लोगों ने नहीं की है, प्रेमचंद की कहानी ईदगाह और एक दुनिया का अनमोल रतन, राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी। ये कौन है जिसकी आवाज आ रही है? बंद कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप। आज हम लोगों को जो चर्चा करनी थी, जैनेन्द्र का अपना अपना भाग्य, जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम, लाल पान की बेगम और अज्ञे की कहानी गैग्रीवन कर सकते हैं, जो आप लोग पढ़ के आए हो, जिन लोगों ने पढ़ लिया है। बताइए आप लोग कहाँ तक, क्या पिछली क्लास में हम लोगों ने आकाशदीप की चर्चा कर ली थी? ठीक है, आकाशदीप के आगे आज हम लोग जैनेन्द्र की कहानी अपना अपना भाग्य की चर्चा करने जा रहे हैं। अपनी अपनी भाग्य की चर्चा कौन शुरू करना चाहता है? ठीक, प्रेमलता जी बोली हैं, सविता बोली हैं, नेक्स्ट और कौन है? और कौन है? नेक्स्ट कौन पढ़ करके आया है? आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर खोल करके दोबारा याद करने की कोशिश की? सभी लोग मैसेज करिए, मैं मैसेज से सबको देख लूंगा, बोलना नहीं है किसी को। मैं सबका मैसेज ऑन कर रहा हूँ। चलिए भाई जरा, तो अब यहाँ से आप लोगों की क्लास की दिशा दूसरी हो जाएगी। मैं कितना भी पढ़ा लूँ, यदि आपने याद नहीं किया है, आपने तैयार नहीं किया है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए, चलिए जरा एक बार तो हम लोग बात करेंगे उन लोगों की जो लोग कहानी को याद करके आए हैं। हम लोग उनकी बातचीत करेंगे जो लोग कहानी को याद करके आए हैं। अब हम लोग उनको या उनकी बात करेंगे जो लोग कहानी को याद करके आए हैं। जो लोग याद करके नहीं आए हैं उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे किसी भी विद्यार्थी का मैं 1 सप्ताह का समय दूं और आप लोग उसको याद भी मत करिए। इतना तो जो इतना तो जोखिम उठाना पड़ेगा आपको कि आपको याद करना है। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आपको चीजों को याद करना है। ठीक है, अब अभी तक मुझे किसी का बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया है, इस नाते आज की क्लास को मैं यहीं पे स्विच कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपेक्षा करता हूं कि अगला डिस्कशन हम तभी करेंगे। नहीं, आप ये देखो, केवल सविता, अभिनव, गीता, कुछ लोगों ने, मनीता, भारती, उसके बाद और कम लोगों ने किया है। बताओ, क्योंकि नहीं, मैं एक दिन में कुछ नहीं होने जा रहा है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं बिल्कुल भी कि पता चले कि हम लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें रिवीजन, क्योंकि बिना रिवीजन के सब कुछ बेकार है। ये कहानी आपको लगेगा कि इसमें सर क्या पढ़ा रहे हैं, केवल नाम नाम बता देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि केवल नाम नाम ही अगर पूरी कहानियों का याद रह जाएगा, और जो कहानी आपके सिलेबस में लगी है, तब भी कहानी के जो 4 प्रश्न आने वाले हैं वो प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे।